10 साल की मोहब्बत बस कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाएगी ऐसे सोचा नहीं था। लड़की बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा तड़पी। वो जाना चाहती थी उसके घर को, लेकिन वो जा नहीं सकती थी। रात में इंतकाल हुआ था उसका, इसलिए उसकी मौत दूसरे दिन उठाई जा रही थी ज़हर में। और जहाँ पे उसका घर था, लड़की उसी वक्त वहाँ पे जाके ठहर गई, गली के किनारे उसे देखती हुई। उसको गुस्ल दिया जा रहा था, उसे कफन पहनाया जा रहा था, लोग आ रहे थे, उसका पुरसा दे रहे थे, और लड़की दूर खड़ी तड़पती हुई बस देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं बढ़ी थी कि वो जाए, वो आखिरी दीदार कर ले उसका। बस वो खड़ी रही। आने जाने वाले लोग उसे देख रहे थे, उसे रोते बिलखते देख रहे थे, लेकिन उस लड़की की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे जाए। जनाजा उठाया गया। गली के बाहर उस लड़की के सामने से उसका जनाजा ले जाया गया। वो कलमे की आवाज़ वो लड़की के बर्दाश्त के बाहर थी। उसकी तड़प शायद कोई यहाँ पे महसूस नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ को मैंने अपने दिल से सुना है, समझा है। जब उस लड़के का जनाजा उठ रहा था, उसके लिए कलमा पढ़ा जा रहा था, लड़की के सीने में दर्द उठ रहा था बहुत। ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगी, और शायद मर जाती तो ही अच्छा होता। ज़िंदगी भर तकलीफ़, ज़िंदगी भर दुख से तो शायद वो दूर रहती, उन इल्ज़ामों से तो दूर रहती जो उस लड़के के मरने के बाद इस लड़की पे लगाए गए हैं। उसका जनाजा उठाया गया। लड़की वहीं खड़ी रो रही थी। लड़की के दोस्त लोग पूरे उस जनाजे में शरीक हुए थे। सबको पता चल गया था कि उस लड़के का इंतकाल हो गया है। लड़की को भी पुरसा देने के लिए उसके घर पे आए। वो अपने घर में ज़्यादा मातम नहीं मना सकती थी, रो नहीं सकती थी। अपने दोस्तों के घर पे जाके वो चीखा मार मार के रोती, कहती कि मैं उसके लिए रो भी नहीं सकती हूँ। फिर उसने अपने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की कि तुम गए थे ना उसके जनाजे में, एक बार मुझे उसकी कब्र पे ले चलो, एक बार मैं उसकी कब्र पे जाना चाहती हूँ, मैं दिल खोल के रोना चाहती हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा घुट रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं लेके तो जाऊँगा, लेकिन प्रॉमिस करना कि तुम नहीं रोगी ज़्यादा, उसे तकलीफ़ होगी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था कि आखिरी वक्त में उसने तुमसे मिलना गवारा करा, तुम्हारे घर पे आया। वो आखिरी वक्त में भी उसने तुमसे मुलाकात करना ज़रूरी समझा। तुम्हें मुड़ के उसने खुदा हाफिज़ कहा, ना कि अपने घर वालों को। लड़की कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन सिर्फ एक बार मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। उसके दोस्त उस लड़की को उसकी कब्र पे ले जाते हैं। उसकी कब्र पे जाके वो इतना ज़्यादा रोती है, घंटों बीत जाते हैं, वहाँ से नहीं हिलती, क्रिया करती है, बोलती है कि क्यों मुझे छोड़ के चले गए, किसके भरोसे, कौन मुझसे मोहब्बत करेगा, कौन मेरे नखरे उठाएगा, कौन मेरे लिए तड़पेगा, कौन मुझसे बात करेगा। उसके गिरिया सुन के उसके दोस्त जो उसके साथ गए थे वो भी रोने लगते हैं। लड़की अपनी सारी दुख तकलीफ उस लड़के को बता के बहुत ज़्यादा रोती है। फिर क्या था, लड़की को वहाँ से ज़बरदस्ती उठाया जाता है उस कब्र से, और उसको घर लाया जाता है। उसके दोस्त बहुत अफसोस करते हैं, कहते हैं कि तुम ये ज़्यादा मत सोचो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, तुम्हारी मोहब्बत में ही चला गया वो। कुछ गलत मत सोचो अपने बारे में, जिसको गलत बोलना है वो गलत बोलेंगे, क्योंकि मोहब्बत तुमने की है। 1-2 दिन, 10 दिन, 10 हफ्ते की, 10 महीनों की नहीं, बल्कि 10 साल की, 10 साल की मोहब्बत की है तुमने उससे। और तुम उससे जितनी अच्छी तरीके से जानती हो, वो तुम्हें जितनी अच्छी तरीके से जानता है, शायद कोई नहीं जानेंगे। तुम्हारी मोहब्बत पे उंगली तो सब लोग उठाएंगे। तुम कुछ मत सोचना, हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचना, उसके लिए दुआ करना, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। लड़की बोलती है कि मैं क्यों नहीं मर गई, उसके साथ मैं भी मर जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन शायद उस लड़की को ज़िंदा रहना था
इस मोहब्बत की दास्तान सब तक पहुंचाने के लिए, सबको बताने के लिए कि एक मोहब्बत ऐसी भी होती थी, पाक मोहब्बत थी कि दोनों एक दूसरे के जिस्म को हाथ तक नहीं लगाए थे। 10 साल बहुत वक्त होता है ना। आजकल तो इतनी रिलेशनशिप चल भी नहीं रही है। बस उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें आप लोग, सूरह फातिहा पढ़ के उस लड़के पे बख्शे। उसका नाम नहीं ले सकती, बस दिमाग में उसकी एक छवि बना के आप लोग अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है। मेरी मम्मू, कैसी लगी आपको ये सब कहानी? ये कहानी के एक एक अल्फाज सही हैं, रियल है, सच्चे हैं। इसे दिल से सुनना और अपना ढेर सारा प्यार देना। मैं जानती हूँ ये कहानी बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसकी एक एक चीज़ में सच्चाई बसी हुई है, मोहब्बत बसी हुई है। अपना प्यार देना।